दर्दनाक हादसे के दूसरे दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी संगारेड्डी पहुंचे। सिगाची फार्म उद्योग में विस्फोट वाली जगह का जायजा लिया। कल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ था। यूपी के बागपत में बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान भरभरा कर गिरा। 10 से ज्यादा मवेशियों की मलबे में दबकर मौत हो गई। 2 डेयरी संचालक भी मलबे के नीचे दबे घायल बताए जा रहे हैं। बुलडोजर से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। हिमाचल के मंडी में मूसलाधार बारिश का कहर। 1 की मौत, 12 से 13 लोग लापता हैं। सुरंग के पास लैंडस्लाइड हुआ। 250 से 300 लोगों के फंसे होने की खबर है। 70 से 80 गाड़ियां टनल के अंदर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल में मंडी जिले के बागी पराशर में एक बार फिर फ्लैश फ्लड आई। बागी नाला ने रौद्र अवतार दिखाया। फ्लैश फ्लड आने से अन्य इलाके से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है। चारों ओर सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया। मॉनसून के कहर से मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पूरी तरीके से ठप हो गया है। नेशनल हाईवे पर घंटों जाम में फंसी गाड़ियां, रास्ता खोलने का प्रयास कर रहा है प्रशासन। मंडी के धर्मपुर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, निचले इलाकों में आया मलबा। साथ ही तेज बारिश में कई घर, गौशालाएं और जानवर बहने की खबर है। चमोली में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर और मलबा, कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे से साफ किया गया मलबा। मंडी के कटसोग में कुदरत का कहर दिखाई दिया। बादल फटने से मची भारी तबाही। मेन सड़क समेत कई रास्ते और सड़कें बंद हैं। कुछ घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। यमुनोत्री धाम की सड़कों को ठीक करने का काम लगातार जारी है। उत्तरकाशी में तकरीबन 3 दिन पहले बादल फटने के बाद पूरी तरह तहस नहस हो गई थी सड़क के टूट जाने की वजह से कई यात्री रास्ते में ही फंसे। हिमाचल में जोरदार बारिश से आफत बढ़ गई। सैंज लुहरी के बीच पुल ढह जाने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया। फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है ब्यास नदी का जलस्तर। नदी नाले से दूर रहने की हिदायत है आम लोगों को। आसपास के इलाकों में प्रशासन का अलर्ट जारी। यूपी के हमीरपुर में ब्यास नदी का जलस्तर बना खतरा। नदी किनारे घरों में पानी आने की वजह से लोग फंसे। रस्सी के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया। पहाड़ों पर बारिश का मैदानी इलाकों में असर दिखाई दिया। यमुना नदी में अचानक पानी आने से करनाल में तबाही मची। माइनिंग एरिया में खड़े 3 डंपर पानी में डूब गए। डंपर के ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया गया। आज शाम से बंद कर दिया जाएगा माइनिंग का काम। राजस्थान के अलवर में 2 घंटे तक जोरदार बारिश से बेहाल हुआ पूरा शहर। नालों का पानी सड़कों पर आ गया। बाजार और दुकानों में भरा पानी। कॉलोनियों में, घरों में पानी घुस गया। गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। नगर निगम के दावों की पोल खुली। झारखंड के गिरिडीह में पुल की रेलिंग तोड़कर बराक नदी में मालवाहक ट्रॉला गिर गया है। करीब 4 घंटे तक बाढ़ में फंसा रहा ड्राइवर। बिहार की राजधानी पटना में भी जोरदार बारिश हुई है। 1 घंटे की बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या। स्टेशन की पार्किंग एरिया में भारी जल जमाव से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। यूपी के झांसी में तेज बारिश में डूबी सड़कें, लोगों की डूबी गाड़ियां। जलभराव की समस्या से आवाजाही में दिक्कत, कई लोग रास्ते में फंसे। पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते हापुड़ में ब्रज घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ा। ब्रज घाट पर उफान मारकर बह रही है गंगा। खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर नीचे है जलस्तर। ब्रज घाट में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के घाट जलमग्न हो गए। तेज बहाव की वजह से जेटी बैरिकेडिंग क्षतिग्रस्त हो गया। किनारे खड़ी 2 नाव पानी में डूबी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 1 घंटे की बारिश से तालाब बना जिला अस्पताल। हॉस्टल के कई हिस्सों में पानी भर गया। मरीजों के तीमारदारों को परेशानी। उत्तर प्रदेश में मानसून को देखते हुए अलर्ट पर प्रयागराज जिला प्रशासन। मानसून से पहले बाढ़ से निपटने की बनाई योजना। मॉक ड्रिल, फ्लड पोस्ट की तैयारी की गई। दिल्ली के सीलमपुर इलाके की एक दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है।
एलपीजी ग्राहकों को सरकार ने बड़ी राहत दी। देश भर में 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। सिलेंडर के रेट में 58 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1665 में मिलेगा। दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी को नहीं मिलेगा ईंधन। नियम को सही रूप से लागू करवाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीम पेट्रोल पंप पर रहेगी तैनात। वोटर लिस्ट को लेकर जारी है विवाद। नई मतदाता सूची के जरिए अघोषित तरीके से एनआरसी लागू करने का आरोप है। टीएमसी डेलीगेशन चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को पीटा। मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदार को थप्पड़ मारे। अब तक पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव। आज महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना के नए अध्यक्षों के नाम का ऐलान होगा। एमपी, आंध्र प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया जाएगा। एमपी में बीजेपी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है। आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे भोपाल। एमपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए कई दावेदार। तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। गौशामहाल विधायक राजा सिंह ने छोड़ी पार्टी। कहा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, ना लिए जाएं ऊपर से थोपे गए फैसले। यूपी दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पहुंची। राष्ट्रपति ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 52वां जन्मदिन है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अलग अंदाज में अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। 52वें जन्मदिन पर लगाए 52 डिप्स। कहा भगवान से प्रार्थना है कि पार्टी अध्यक्ष की उम्र 200 साल हो और उन्हें 200 डिप्स मारने का मौका मिले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वाराणसी में मनाया गया 52वां जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन पर दुग्धाभिषेक किया। 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी कार्यकर्ताओं ने लिया। आज अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने की कार्यकर्ताओं से गिफ्ट नहीं देने की अपील। कहा मुलायम सिंह के नाम बन रहे समाजवादी स्मारक के लिए मन मुताबिक चंदा दें। संसद से पारित कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा तेजस्वी यादव जिस मंच से बोल रहे थे वहां शरिया कानून लागू करने की बात की जा रही थी। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव करते हैं सांप्रदायिक राजनीति। बिहार में अगले 50 सालों तक सत्ता में नहीं आएगी आरजेडी। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की 2003 की वोटर लिस्ट। 4,96,00,000 वोटर्स के नाम थे जिनके माता पिता का नाम दर्ज। उन्हें दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वक्फ कानून पर अगर साथ नहीं देते नायडू, नीतीश और चिराग पासवान तो ना बनता कानून। इससे मस्जिदों को, दरगाहों को छीनने के लिए बनाया गया है। वक्फ कानून पर दिए बयान को लेकर मांझी का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा किसी के खिलाफ नहीं है वक्फ संशोधन कानून। तेजस्वी ने वोट को लेकर तुष्टीकरण के लिए बयान दिया। पटना में अनुष्का के घर गए तेज प्रताप यादव। घर से निकलने के वक्त कहा हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं, पारिवारिक रिश्ता है हमारा। तेज प्रताप यादव ने एबीपी न्यूज पर माना अनुष्का के साथ वाली फोटो पोस्ट करने की बात। कहा मेरी ही आईडी से पोस्ट हुई थी फोटो। अनुष्का से शादी की थी या नहीं इस पर साथ गए चुप्पी। सावन शुरू होने से पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पर चढ़ने प्रसाद को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। आज से प्रसाद के डिब्बों पर विक्रेताओं को अपना नाम और फोन नंबर लिखना जरूरी है। लड्डू विक्रेताओं और हनुमानगढ़ी के संतों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया है फैसला।
अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल पहला जत्था गुफा के लिए रवाना होगा। रास्तों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले सभी रास्तों को 10 अगस्त तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर बढ़ती जा रही है विशेष चौकसी। यात्रा के पहले पड़ाव लखनपुर से ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा कड़ी की जाएगी। संवेदनशील जगहों पर पैनी नजर रहेगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में यात्री निवास का उद्घाटन किया। भवन में ठहर सकते हैं 1200 से ज्यादा यात्री। मनोज सिन्हा ने कहा, अमरनाथ यात्रा के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं स्थानीय लोग। कोलकाता पुलिस को रेप पीड़िता ने जानकारी दी। पहले से रची गई थी रेप की साजिश। तीनों आरोपियों का यौन उत्पीड़न का इतिहास रहा है। वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल किया करते थे। लॉ छात्रा के गैंगरेप मामले में ममता सरकार का आदेश। आरोपी मनोजीत नौकरी से सस्पेंड। कॉलेज से निकाले गए 2 आरोपी। कैंपस में बाहरी लोगों की एंट्री बैन। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी शिलोंग को वापस शिलोंग ले गई मेघालय पुलिस। रतलाम में बरामद हुआ था लैपटॉप और ज्वेलरी। एमपी पुलिस ने कहा 2 दिन शिलोंग पुलिस ने जांच पड़ताल की है। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में नार्को जांच के लिए अदालत का रुख करेगा परिवार। राजा के भाई ने कहा, हाईकोर्ट में करूंगा अपील क्योंकि अब तक साफ नहीं है हत्या का मकसद क्या है। एमपी के भोपाल में प्रेमी के घर मिली युवती की लाश। हत्या के बाद लड़की के शव को बोरे में रखकर छिपाया गया था। 3.5 साल से लिव इन में रह रहे थे युवक युवती। जयपुर में पुलिस ने निकाला अपराधियों का जुलूस। हत्या की वारदात में शामिल 4 अपराधियों का जुलूस निकाला गया। कान पकड़कर माफी मंगवाए गए। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ। 60 किलो हेरोइन बरामद की गई है। 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कनाडा पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के तार पुलिस कर रही है पड़ताल। कौशाम्बी में पकड़ा गया 50 लाख रुपए कीमत का गांजा। तस्करी के आरोप में 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई। उत्तराखंड के पंतनगर में युवक ने सुसाइड किया। पेड़ पर लटकी मिली लाश। सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा। मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। पुणे में भोंदू बाबा नाम का ठग गिरफ्तार किया गया। जादू टोना करने के नाम पर महिलाओं से अश्लीलता का आरोप है। मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करवा कर करता था जासूसी और उसी से जीतता था लोगों का भरोसा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर रायपुर हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। ट्रक से टकराई बस। हादसे में 3 यात्रियों की मौत की खबर। भोपाल में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। बैरागढ़ स्थित फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। मशीनें और दूसरा सामान भी जलकर राख। मोहाली में तेल टैंकर में आग लगी। अंबाला चंडीगढ़ रोड पर टैंकर में आग की खबर है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग पर काबू पा लिया गया। एमपी के नर्मदापुरम में पेड़ से टकराई एम्बुलेंस। हादसे में 3 महिलाओं और एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। डिलीवरी के बाद महिला को उसके गांव छोड़ने जा रही थी एम्बुलेंस। मुजफ्फरनगर में फ्लाईओवर से नीचे गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत। एक युवक की हालत गंभीर है। गुजरात के गांधीनगर से केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे युवक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।